आपका क्वेश्चन क्या कहता है, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस एट ईच कॉर्नर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट क्यू, से द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल विल बी। ये रहे आपके ऑप्शन, ये रहा डायग्राम। हम लोग पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, परफेक्ट, दैट इज KQ/R², जिसमें K इज कूलम्स कांस्टेंट, Q इज चार्ज, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। Q में जो है हमें इसका जो चार्ज है इसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। हम देखिए इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, दैट इज KQ सबका डिस्टेंस, देखो चार्ज सबका सेम देके रखा है और डिस्टेंस भी सबका सेम देके रखा है, तो इन सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम मान लेते हैं इन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो भी चार्जेस रखे हुए हैं पॉइंट A, पॉइंट B एंड C पे, दैट इज इक्वल्स टू E, ठीक है। क्यों है, सिंस चार्ज एंड डिस्टेंस आर सेम, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से जो आएगी वो सेम आएगी। तो इसकी वजह से जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज सी पे रखा हुआ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए आउटवर्ड गया, जो दिस बी, जो चार्ज बी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज ए पे रखा हुआ है इसकी वजह से आएगी हमारी इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड, चार्ज ए पे रखा। अब आप लोग को पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो ईच एंगल होता है कितना होता है, 60 डिग्री, परफेक्ट, दैट इज 60 डिग्री। अब ये इक्वली डिवाइड हुआ है, तो ये वाली जो एंगल हमारी हो जाएगी 30 डिग्री, और सिमिलरली वाली जो एंगल है हमारी 30 डिग्री है। सिमिलरली ये एंगल भी 60 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो एंगल है ये भी एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। आप लोगों को पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का कितना होता है, परफेक्ट 180 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री, यानी कि जो ये होल जो हमारा एंगल आएगा दैट इज 120 डिग्री। अब हम इस इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इसको क्या करें, हमने ऐसे डिवाइड करा, तो इतना जो हमारा जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। ये इतना हमारा जो एंगल है 60 डिग्री हो जाएगी, और ये जो है हमारी वो भी 60 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखे रखा है इसको तो अलग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखे रखी है ड्यू टू ई है, इसकी वजह से हमारी आ रही है EB, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ रही है EC। यहाँ पे हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमें दिख रखा है, इनके बीच का एंगल हमें मिला है दैट इज 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स निकालेंगे इनके, तो इसकी वजह से क्या कंपोनेंट निकलेगा, दैट इज E cos थीटा, और इसकी वजह से भी निकलेगा E cos थीटा, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी इस डायरेक्शन के अपवर्ड में, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इसका जो कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट एक cos थीटा, इस साइड में आएगा तो दैट इज E sin थीटा। ये EC की हमारी वैल्यू क्या है, दैट इज E हमने निकाल लिया, हो कैसे, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस हमारे सेम है, तो इसकी भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है E, ठीक है। तो ये निकला E sin थीटा, और इस वजह से कंपोनेंट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड E sin थीटा, ठीक है। ये दोनों और ये दोनों सेम है, और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये sin थीटा ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हमें देखना है कि इन दोनों को ऐड करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड E आ रही है नेट, तो ये अपर डायरेक्शन में, नीचे वाला जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इसके लिए, दैट इज E cos थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री प्लस E cos 60 डिग्री। अब आप लोगों को पता है cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, परफेक्ट 1/2, दैट इज ये निकल आएगा, दैट इज E/2 प्लस E/2, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दैट इज E, यानी कि जो अपवर्ड में हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकली E। देयरफॉर जो ये वाला ऊपर का कंपोनेंट है, इधर नीचे में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करें, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो सेंट्रॉइड पे निकलेगी वो कितनी होगी 0। और हमें क्वेश्चन में वही पूछा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एटो, तो ऑप्शंस देखेंगे हम लोग का आंसर हो जाएगा C।